तो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं दी, लेकिन हमारी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो मैनिफेस्ट की क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हो और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। यदि आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप कुछ गलतियां हैं जो कर रहे हो तो आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी जो विशेष है वो कंप्लीट नहीं होती और हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है और मेरी विश जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो देखो, सबसे पहले तो आप बार बार उस विश को बोलते हो। थोड़े दिन आपने टेक्निक लगा ली, जैसे आपने 21 दिन की टेक्निक लगाई, उसके बाद आपने बोला अरे यार 21 दिन हो गए, मेरी विश पूरी क्यों नहीं हुई। फिर आपने मान लो 45 दिन की टेक्निक लगाई, 45 दिन हो गए, फिर आपने चेक किया मेरी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं। आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा। सरेंडर मीन्स आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको टेक्निक करके उसको भूल जाना है। थोड़े दिन के लिए आपको गेपिंग लेनी है। गेपिंग ऐसे लेनी है कि टेक्निक कर ली महीना 2 महीना या फिर 3 महीना 6 महीना, उसको आप भूल गए कि हाँ वो होगी या नहीं होगी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हो भी तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। यदि हम उसके ऐसा सोच ले कि हमें मुझे ये नहीं मिलेगी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी या फिर मेरा क्या होगा, तो आप उसके न मिलने को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब न मिलने को आकर्षित कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना है। पहली बात, आपको ये नहीं देखना है कि मेरी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। मीन्स आपको डाउट नहीं करना है कि हाँ मेरी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। दूसरा, ये कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, ये काम आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम है सिर्फ टेक्निक लगाना। ये काम यूनिवर्स का है। जैसे आप कहीं होटल में खाना खाने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में, आप उनको ऑर्डर कर देते हो और आप तसल्ली से बैठ जाते हो कि हाँ वो चीज़ आएगी, मैंने जो ऑर्डर किया है वो ज़रूर आएगा। तो आप ऐसे समझो कि आपने जो यूनिवर्स को ऑर्डर किया है वो ज़रूर पूरा होगा। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी आपको अपनी विश से रिलेटिव या फिर दिन भर नेगेटिव बात करना। सुबह शाम आपने टेक्निक लगाई, मान लो दिन में लगाई, और यदि आप किसी से मिले, मान लो आपने मनी की टेक्निक लगाई एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास इतनी मनी आ गई है, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आ रहा है और पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ। आपने टेक्निक लगाई और आप इसके बारे में पॉजिटिव भी हो, लेकिन आप किसी से मिले और उन्होंने अच्छा मकान बनाया या फिर उन्होंने कुछ कार वगैरह ली, तो आपने उनको बोला कि क्या करें इतने बड़े मकान को, मेरे भी है बहुत अच्छा घर, और इतनी व्यवस्था को क्या करें मकान में। और मान लो वो लग्जरी कार लेके आए, तो ऐसी कार को क्या करें। भले कार तो कार है कि कार कौन सी भी हो, उसमें बैठा ही जाता है और कार कार होती है। और कोई 2000 1000 के चप्पल लेके आए, जूते लेके आए, तो आपने सुना कि ये इतने महंगे चप्पल आए, तो आपने बोला क्या करें ऐसे जूतों को। जूते सिर्फ पेन में ही पहने जाते हैं, चाहे 1000 के हो, चाहे 5000 के हो, चाहे 200 के हो। ऐसे करके आप मनी को आपके पास आने से रोक रहे हो। जी हाँ, जो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ये आप करते हो तो आपकी विश मैनिफेस्ट है। वैसे आपकी बहुत सारी विशेष है। यदि आप जॉब मैनिफेस्ट करते हो तो किसी की जॉब लगती है तो आप बोलते हो अरे इतनी भी बड़ी जॉब को क्या करें, मैं तो छोटी मोटी लग जाए, वही बड़ी बात है। मतलब आप उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो तो आप उसके न मिलने को आकर्षित कर रहे हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दिन भर में बोलते हो, इसलिए आपको किसी के खिलाफ और खुश होना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, उनसे जलन नहीं करनी है, वरना यूनिवर्स को लगेगा कि इसे ये पसंद नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बांग्ली, जो भी भाषा होती है, गुजराती, लेकिन यूनिवर्स हमारी भावनाओं को समझता है। यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, क्योंकि लैंग्वेज तो सभी की अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। उसके बाद आपको बार बार आपको, जैसे आप एक्शन नहीं लेते हो, आपके सामने कुछ आ गया तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो यूनिवर्स देगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास मनी के लिए आप बिज़नेस करते हो, तो किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया कंपनी की तरफ से, आप उससे नकार रहे हो कि मुझे तो नहीं लेना, या फिर आपको छोटी जॉब मैनिफेस्ट करो, आपको छोटी मोटी जॉब मिली, सरकारी नहीं भले प्राइवेटी मिली, तो आपने उसको ठुकरा दिया क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। तो यूनिवर्स सोचेगा इसको ये पसंद नहीं है, तो आपको एक्शन भी लेना ज़रूरी है।
और इसके अलावा आपको बार बार ये चेक नहीं करना है कि ये कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट जो है वो गलती आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो। जैसे आपने मनी किया तो मनी के लिए आपके पास जो डेली रोज़मर्रा की सब्जियां, फल फ्रूट या फिर आप जो खाना खाते हो या चाय पीते हो तो दूध और शक्कर, चाय की पत्ती, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती है, साबुन, फेस वॉश, उनको लेकर यदि आप ग्रेटफुल नहीं होते हो कि हाँ, मान लो आपने रोज़ नहीं बोला और कभी कभी बोल दिया कि इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल, या फिर मेरी लाइफ में मनी की वजह से अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, तो आपके पास चीज़ें नहीं आएगी। आप रास्ता बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स को खोलने की, यूनिवर्स से जो उसको मतलब पटाने का तरीका यही है कि आप ग्रेटिट्यूड करते रहो। यदि आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपके लिए यूनिवर्स अपने आप रास्ता खोलता जाएगा। चाहे आप किसी के लिए टेक्निक लगाओ मत लगाओ। मैंने थोड़े दिन पहले जो बोला था कि मैं एक ट्रिप पे घूमने जा रही हूँ, छोटी सी ट्रिप पे, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं चली जाऊँगी। और मैं बगलामुखी माता जी के मंदिर, इवन मैं एक ट्रिप घूम के नहीं आई, मैं 4 ट्रिप घूम के आई, 4 जगह मैं दर्शन करके आई। मैं सच में इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि, तो आप मेरा एग्जांपल देख सकते हो कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आप मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्ट का सिंपल सा रूल है कि आप विजुलाइज करो। चाहे आप मत लिखो, चाहे आप बोलो मत पानी में देख के, बस आप फील करो उसको कि हाँ, वो मेरे साथ हो रहा है, मैं उसे जी रही हूँ। और डाउट तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि डाउट करोगे तो आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। छोटी छोटी ये जो गलतियाँ यदि आप करते हो तो आपकी विश में रुकावटें आती है। फिर आप सोचते हो कि हमारी विश कंप्लीट क्यों नहीं हो रही थी, हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हमें साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल। और यदि आप हमेशा, आपका मूड ऐसा है कि आप कंप्लेन करते रहते हो हर चीज़ की और आप टेक्निक लगाते हो और आप फील भी करते हो, तो वो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि यूनिवर्स को कंप्लेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको ग्रेटिट्यूड पसंद है। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।